नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश में पिछले कुछ दिनों से हम लगातार अब देख रहे हैं कि मामले जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों में जो पाबंदियां लगाई गई थी, जो लॉकडाउन लगाए गए थे, उनमें अब धीरे धीरे ढील दी जाने लगी है। तो कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को और बढ़ाया भी है। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन आज से निर्माण कार्य में एहतियातों के साथ छूट भी दी गई है। उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में कल से जनता कर्फ्यू में कुछ राहत दी जा रही है। पंजाब में 10 जून, हरियाणा में 7 जून तक छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। राजस्थान में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अगर गुजरात की बात करें तो 36 शहरों में 4 जून तक नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल में 15 जून, ओडिशा में 17 जून तक पाबंदियां बढ़ी है। केरल में 9 जून, तेलंगाना में 10 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें और पुदुचेरी की बात करें तो यहां पर 7 जून तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर योगी सरकार ने 1 जून से जनता कर्फ्यू में कुछ राहत देने का ऐलान किया है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक राहत रहने वाली है। हफ्ते में 5 दिन बाजारों को भी खोला जाएगा, दफ्तरों को भी खोला जाएगा। 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तरों को खोले जाने की बात की गई है। इसके अलावा शनिवार रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे बाजार। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान जो हैं वो पहले की तरह ही बंद रहेंगे। शिक्षक स्कूल कॉलेज जाएंगे, ऑनलाइन कक्षाएं होती रहेंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और बंद रहेंगे। होम डिलीवरी की इजाजत जो है वो जारी रहेगी। 600 से ज्यादा केस वाले जो जिले हैं वहां पर राहत नहीं दी जाएगी। 70 में से 55 जिलों को राहत दी जा रही है। 20 जिलों में कर्फ्यू में कोई भी ढील नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर मामलों में फिलहाल कमी नहीं देखी गई है और संक्रमण फैलने की आशंका है। यही वजह है ढील नहीं दी गई। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद में कोई राहत नहीं है। नोएडा, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर में भी राहत नहीं है। दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर 6 हफ्तों के बाद लॉकडाउन में आज से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कई एहतियातों के साथ छूट दी गई है, लेकिन बाकी सब 7 जून की सुबह 5 बजे तक फिलहाल बंद रहेगा। कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी होती दिखाई दे रही है, लेकिन हम जानते हैं अभी की खतरा टला नहीं है। दिल्ली में कोरोना के 946 नए केस सामने आए, जो 22 मार्च के बाद से सबसे कम है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 78 मरीजों की जान गई है और ये संख्या 12 अप्रैल के बाद सबसे कम है। एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए दिल्ली में, तो वो संख्या भी कम होकर 12,000 के आसपास रह गई है और रिकवरी रेट अब बढ़कर 97% के आसपास आ गया है और संक्रमण दर अभी करीब 1.25% के आसपास बनी हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 75,440 कोरोना के टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर अभी भी स्थिति सुधरते सुधरते कई बार हाथ से निकलती हुई, फिसलती हुई दिखाई देती है। 15 दिनों के लिए यहां पर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मौजूदा हालात में अभी ढिलाई बरतना मुश्किल है। हर जिले के हालात को देखकर राहत देने का फैसला किया जाएगा। नहीं पता कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन तैयारी जारी रहेगी। शहरों में भले ही केस कम हो रहे हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी बुरा हाल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 18,600 नए केस सामने आए हैं और 402 मरीजों की मौत हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चों पर असर पड़ सकता है। इसके चलते महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अब बच्चों के लिए कोरोना सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सिर्फ मई के महीने में ही अहमदनगर जिले में 8,000 बच्चों के संक्रमित होने की बात सामने आई है। यह महाराष्ट्र के सांगली इलाके में बच्चों के लिए बनाया गया कोविड वार्ड है। फिलहाल 5 बच्चों का यहाँ इलाज चल रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रशासन एहतियातन कई कदम उठा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों को यहाँ रखा जा सके। तीसरी लहर का ख्याल रखते हुए हम लोगों को ध्यान में आ गया कि बच्चे संक्रमित होने लगे, तो बच्चों को उसमें से बाहर निकालने के लिए उनको कुछ अलग से दिया जाए कि उनको ना लगे कि वो कोरोना के वार्ड में है, कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने कोरोना वार्ड को पूरा का पूरा तब्दील कर दिया, जैसे कि वो किसी नर्सरी स्कूल में खड़े हुए हो या किसी प्ले ग्रुप के जो स्कूल्स रहते हैं तो उसमें खड़े हैं और वहाँ पे कुछ सीख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में केवल मई महीने में 8,000 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। इन सभी की उम्र 18 साल से कम है। जिले के कुल कोरोना केस में से 10% बच्चों के रहे। लिहाजा प्रशासन ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ बैठक कर संभवित तीसरी लहर से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है।
वैसे जो है कि 10% जो है कि वो बच्चे पॉजिटिव निकले, 8000 के लगभग बच्चे पॉजिटिव आए हैं। सेकेंड वेव में देखा गया तो मेडिसिन का शॉर्टेज था, ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, या बेड्स भी अवेलेबल नहीं थी। तो उस हिसाब से थर्ड वेव के बारे में सब काम किया जाएगा। ऐसे सबको मिलकर उसके बारे में आज बातचीत हुई है और निश्चित रूप से थर्ड वेव के लिए नगर एक अच्छी तरीके से काम करेगा। कोरोना की दूसरी लहर में तैयारियां अधूरी थीं, इसलिए सारी व्यवस्था की पोल खुल गई। आशंका जताई जा रही है कि जुलाई अंत तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इस बार प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उसके पास तैयारी के लिए अब भी काफी समय बचा है। सांगली से रॉबिन्सन डेविड और अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी टीकाकरण की सुस्त रफ्तार जो है वो चिंता की वजह बनी हुई है। चक्रवाती तूफान के बाद राज्य में रोज होने वाले टीकाकरण में थोड़ी तेजी तो दिखी है, लेकिन ये कब तक टिकेगी ये कहना मुश्किल है। जानकार और सरकार के मुताबिक टीके की सप्लाई को बढ़ाना फिलहाल एक बड़ी चुनौती है। I didn't get vaccine till now, and I must say that the situation is very bad in Kolkata. हम लोग डेली कोविन ऐप में जाके 18+ एंड अबव कैटेगरी के लिए वैक्सीन सर्च कर रहे हैं स्लॉट बुकिंग के लिए। चाहे वो फ्री वैक्सीन हो या पेड वैक्सीन हो, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। I have registered for the vaccination. It's almost been a month. Still now I haven't got any slot for the vaccination. टीके की सप्लाई सीमित होने की वजह से अपने रोजमर्रा के काम और नौकरी के लिए बाहर जाने वाले लोग परेशान हैं। टीकाकरण में कमी का कई लोगों के कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। So unless everybody is vaccinated completely, nobody is going to feel comfortable coming to say a gym or a Pilates studio. टीके की सप्लाई चुनौती बनी हुई है। टीका ना होने से कई टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़े हैं। वुडलैंड्स जैसे कुछ अस्पताल हैं जहां 18 से 44 साल तक के लोगों को टीका लग रहा है, लेकिन वहां भी ये काम अब सुस्त गति से चल रहा है क्योंकि टीके की सप्लाई धीमी है। I think we need to really add on a lot many more vaccination centers, and the manufacturers have been very clear. They said that it is only to the hospitals they are going to supply. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल जैसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में टीकाकरण की चुनौती बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा बड़ी है। ममता बनर्जी बंगाल के लिए टीके की 3 करोड़ डोज की मांग कर रही हैं, जिससे राज्य में 18 साल से बड़े 80% लोगों को टीका लग पाएगा। আমরা প্রায় 1.4 crore লোককে অলরেডি কোভিড ভ্যাকসিনেশন অলরেডি আমরা দিয়েছি এবং আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি যারা বেশি স্প্রেড করে, বিশেষ করে গরিব মানুষ যারা কাজের মধ্যে থাকে। এবং আমরা আবার আবেদন করব যে আমাদের ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়া হোক, যেটা আমরা 3 কোটি চেয়েছি। 1 কোটি আমরা প্রাইভেটকে দেবো আর 2 কোটি আমরা নিজেরা করব। এই 2 কোটি যদি আমরা করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের পপুলেশনের 18 বছরের নিচে যে পপুলেশন আছে তার 80% আমরা কভার করতে পারবো। कई जानकार आशंका जता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, लिहाजा बंगाल को भी जितने जल्दी हो सके अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण की चुनौती को पूरा करना होगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उसे कोरोना के टीकों की अच्छी सप्लाई मिले। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं जिनमें से आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है, आज से थोड़ी अनलॉक हुई है दिल्ली राजधानी हमारी मेट्रो, लेकिन अभी भी बंद है। दूसरी खबर है, उत्तर प्रदेश के 55 जिले कल से अनलॉक किए जा रहे हैं, यानी कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन जो है उस पर ढील दी जाने लगी है। लेकिन लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद अभी भी बंद रहेंगे क्योंकि वहां पर मामले अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। तीसरी खबर है, पीएनबी घोटाले के जो आरोपी हैं मेहुल चौकसी, उनको लाने के लिए डोमिनिका पहुंचा है भारतीय जेट। चौथी खबर है, पहलवान सुशील कुमार से जुड़ी हुई, जिनके ऊपर अब मकोका लगाने की तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस। पांचवी खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा सीबीएसई 12वीं परीक्षा का भविष्य की, आखिर बच्चों को परीक्षा देनी है या किसी दूसरे तरीके से उनका आकलन
किया जाना है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस पोल में हिस्सा लें और चुनें अपनी पसंद की खबर। उस खबर को हम आपको NDTV इंडिया पर और NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे।